गुड मॉर्निंग 11th क्लास। आज हम पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स में मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। कल हमने रूट्स के बारे में पढ़ा था कि उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो यहाँ पर कैसे मॉडिफिकेशन हो रहा है रूट्स का। रूट्स इन सम प्लांट्स चेंज देयर शेप एंड स्ट्रक्चर एंड बिकम मॉडिफाइड टू परफॉर्म फंक्शंस अदर देन अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड कंडक्शन इज कॉल्ड रूट्स। तो ये रूट्स के फंक्शन है। मॉडिफिकेशन में का मतलब क्या होता है, रूट्स जो होती है वो फूड को स्टोर कर रही है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे बीट रूट है, ये स्टोर कर रही है, फूड को स्टोर कर रही, कार्बोहाइड्रेट का स्टोर यहाँ पे हो रहा है। तो इसने अपना शेप चेंज कर लिया है। तो इसमें बहुत सारे हम मॉडिफिकेशन रूट के पढ़ेंगे कि किस टाइप से क्या क्या चीज़ों में इसने अपना शेप चेंज किया है। यहाँ पर ये पूरा फ्लो चार्ट है। इसमें फ्लो चार्ट में आप देखेंगे कि किस टाइप से फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, मतलब रूट ने अपने फूड को स्टोर करने के लिए अपना शेप चेंज किया है। टेप रूट में जो टू रूट्स है, टू रूट्स क्यों बोलते हैं टेप रूट को, क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो यहाँ से जो स्टेम होता है, ओरिजिन हो रहा है उसका टेप रूट का प्रॉपर तरीके से रेडिकल से ओरिजिन होता है, इसलिए हम इसको ट्रू रूट्स बोलते हैं। ठीक है, तो टेप रूट में कहाँ कहाँ पर फूड को स्टोर करने के लिए किस किस शेप पे, किस किस वेराइटी में रूट ने अपना शेप चेंज किया है, वो यहाँ पे फ्यूजीफोरम है, नेपिफोरम है, कोनिकल है, ट्यूबरस है। इस टाइप से सारा डिटेल हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। एडवेंटिशियस रूट्स, इसने भी अपना शेप चेंज किया है, किसके लिए, स्टोरेज ऑफ फूड के लिए। यहाँ पर मैकेनिकल सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट में एडवेंटिशियस रूट, प्रॉप रूट, प्रॉप रूट हम बेनियन ट्री में पढ़ेंगे। स्टील रूट जो है वो हम शुगर कैन में पढ़ेंगे। क्लाइंबिंग रूट जैसे मनी प्लांट में, वो हम इसमें देखेंगे। तो इस टाइप से सारी रूट्स जो सपोर्ट करती है प्लांट्स को, उसके बारे में हम देखते हैं। यहाँ पर विटाल फंक्शन है। द रेस्पिरेटरी रूट, जो मैंग्रोव ट्रीज हैं उसमें रूट्स रेस्पिरेशन के लिए ऊपर की तरफ आ जाती है, उसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पर और भी वैरायटी लीफ रूट्स है, ये सब हम अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर टेप रूट का मॉडिफिकेशन है। फ्यूजीफोरम फ्लैशी टेप रूट रेडिश, आप गाजर खाते हो, मूली खाते हो, ठीक है, तो इन सब में ये आपकी कैरेट है, इसमें यहाँ पर ऊपर से लेके नीचे तक ये अपना फूड को स्टोर करने का काम करती है। ठीक है, उसके बाद है आपका कोनिकल रूट। कोनिकल रूट ये आप देख रहे हैं फ्यूजीफोरम में इस टाइप से है, मतलब मिडिल में ज़्यादा फूड स्टोर हो रहा है और अपर और लोअर साइड में उसका शेप इस टाइप से बन रहा है। नेपिफोरम रूट्स, ये आपका देख रहे हैं बीट रूट, इस टाइप से आपका यहाँ पर फूड स्टोर हो रहा है। तो ये अपना फूड स्टोरेज की प्रोसेस में अपना शेप चेंज लेती है, मतलब मॉडिफाइड हो जाती है। तो यहाँ पर आपने एक एग्जांपल देखें इसके। इसके बाद ये जो है आपका फ्लैशी रूट है, ये आपने देखा, ये नेपिफोरम में बीट रूट, स्पाइरिकल मोस्ट ऑफ सेलन पार्ट ऑफ हाइपोकोटिल। नेक्स्ट है आपका नोड्यूल्स। अब राइजोबियम बैक्टीरिया के बारे में आप जानते हैं, क्या होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया। राइजोबियम बैक्टीरिया जो होते हैं इन नोड्यूल्स में रहते हैं। ये नोड्यूल्स भी क्या करती है, इसमें बैक्टीरिया रहते हैं और ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर भी क्या है, रूट का मॉडिफिकेशन हो रहा है। जो नोड्यूल्स बन रही है ये भी क्या है, रूट का मॉडिफिकेशन हो रहा है, जिसमें कि कौन रहते हैं, राइजोबियम बैक्टीरिया रहते हैं और नाइट्रोजन को वो फिक्स करने का काम करते हैं। इसके बाद टेप रूट ऑफ मैंग्रोव प्लांट। मैंग्रोव प्लांट का मतलब क्या हुआ, जो आप अब मैं डायग्राम बताऊंगी आपको, रेस्पिरेशन की प्रोसेस, ये रूट्स में जो मॉडिफिकेशन होता है वो मैंग्रोव ट्री में होता है। कैसे होता है, इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रूट्स, जो बोलते हैं न्यूमेटोफोर्स। क्या कहलाते हैं न्यूमेटोफोर्स में, इस टाइप से रूट्स ऊपर की तरफ रेस्पिरेशन के लिए आ जाती है और रूट्स में ऐसे लेंटिकल्स
प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर छोटे छोटे लेंटिकल्स होते हैं जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। अब ऐसा होता क्यों है कि रूट्स ऊपर क्यों आ जाती है? वहां के पानी में स्वैम्प नियर द सी शोर, मतलब सेलाइन नमक की मात्रा ज्यादा होती है। वहां के पानी में नमक की मात्रा ज्यादा होती है, जिससे क्या होता है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में प्रॉब्लम होती है और वो रूट्स रेस्पिरेशन के लिए ऊपर की तरफ आ जाती है। डायग्राम से आपको भी क्लियर होगा, आगे मैं आपको डायग्राम बता रही हूँ। यहाँ पर देखिए आप, ये न्यूमेटोफोर्स है। ये पूरा जो है ये मैंग्रोव ट्रीज है जो सी शोर में रहते हैं। सुंदरवन डेल्टास जहाँ पर है वहाँ पर ये बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और समुद्र के किनारे पर होते हैं, बिल्कुल पानी में। तो ये रूट्स जो है ये ऊपर की तरफ आ रही है। ऐसे क्यों आ रही है? क्योंकि उनको रेस्पिरेशन चाहिए, उनको रेस्पिरेशन करना है। यहाँ पे लेंटिकल्स हो रहे हैं, पाए जाते हैं, जो कि ऑक्सीजन लेते हैं, रेस्पिरेशन की प्रोसेस करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ब्रीदिंग के लिए ऊपर ये रूट्स इसकी आ रही है, नॉर्मल रूट है। और ये जो है न्यूमेटोफोर्स की, ये जो रेस्पिरेटरी रूट्स है। अब इस ट्री का एक और फायदा हुआ, जब सुनामी आई हमारे देश में तो क्या हुआ, जहां पर सुंदरवन डेल्टास थे वहां पर इन रूट्स के कारण जो फ्लो था वाटर का वो स्लो हो गया, तो वहां पर नुकसान कम हुआ। तो ये हमारी हेल्प भी करते हैं ऐसे नेचुरल डिजास्टर में। ये आपके मॉडिफिकेशन मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। ये डायग्राम है, उससे आपको और क्लियर हो जाता है। अब अभी तक हमने देखा था टेप रूट के मॉडिफिकेशन, अब हम देखेंगे एडवेंटिशियस रूट्स के मॉडिफिकेशन। पहला था स्वीट पोटैटो, जो शक्करकंदी हम खाते हैं, ये इस टाइप से आप देख रहे हो। ये क्या करती है, ये भी फूड को स्टोर करती है और इसका जो शेप होता है वह इरेगुलर होता है। तो पहला जो है आपका फ्लेशी एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो डहेलिया के फ्लावर्स होते हैं उसमें नीचे की तरफ कैसे ग्रो करते हैं, वो इस टाइप से यहाँ पर इसकी रूट होती है और ये जो रूट्स फैलो हो जाती है और फिर इससे न्यू प्लांट्स ग्रो होता है, ठीक है। तो ये भी मॉडिफिकेशन है आपका रूट का। उसके बाद रूट ऑफ बेनियन ट्री, जो बरगद का पेड़ होता है, उसमें पीलर रूट्स जो होती है वो सपोर्ट करती है, जिसको हमने क्या बोला था, मैकेनिकल सपोर्ट जो देती है रूट्स को। बहुत सारी रूट्स आपने देखा होगा बिल्कुल ब्रांच की तरह नीचे की तरफ आती है, जैसे बेनियन ट्री है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ से जो रूट्स नीचे की तरफ आ रही है, जो प्लांट्स को क्या कर रही है, सपोर्ट कर रही है और नीचे सॉइल में वो चली जाती है। तो ये जो है वो बेनियन ट्री में होती है, उसको बोलते हैं प्रॉप, क्या बोलते हैं उसको, प्रॉप रूट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम से आपको और क्लियर हो जाएगा। इस डायग्राम में आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि किस टाइप से बेनियन ट्रीज की, ये जो इसकी ओरिजिनल रूट है, लेकिन ये जो रूट है ये इसकी क्या है, प्रॉप रूट है। ये क्या कहलाती है, प्रॉप रूट, जो कि ट्री को मैकेनिकल सपोर्ट दे रही है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉप रूट। ये आपको याद रखना है कि प्रॉप रूट किस में होती है, बेनियन ट्री में होती है, ठीक है। इसी टाइप से आगे बढ़ते हैं। एक और होती है रूट्स, जो होती है शुगर केन में होती है, मेज में होती है, इसका नाम होता है स्टिल रूट, ठीक है। ये होती है स्टिल रूट्स। ये दो रूट्स आपको बिल्कुल लर्न करना है, प्रॉप रूट और स्टिल रूट, जो शुगर केन में होती है। कैसे, यहाँ पर ये जो है नीचे की तरफ आप देख रहे होंगे कि इसकी मेन रूट है, लेकिन आपने देखा होगा शुगर केन में जहाँ पर नोड्स होते हैं वहां से भी रूट्स क्या होती है, निकलती है। तो इस रूट्स को हम क्या बोलते हैं, स्टिल रूट्स, ठीक है। अब कुछ और रूट्स हैं। आजकल अभी कोरोना काल चल रहा है और इस टाइम आप ये इसको आप ठीक से पहचान लीजिए। ये गिलोय का रूट्स है, ठीक है। अगर आप इसको देखते हैं तो देखेंगे यहाँ पे छोटे छोटे डॉट टाइप स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, ये इसका स्टेम है। पर यहाँ से भी क्या निकल रही है, हल्की सी ये नोड्स और इंटरनोड्स निकल रहे हैं और ये रूट्स निकल रही है। अगर आप इसकी छोटी सी टहनी को भी कहीं पर लगा देंगे तो क्या करेगी, वो ग्रो करने लग जाएगी तुरंत। क्यों? क्योंकि यहाँ से भी वो क्या, इसकी रूट्स क्या होती है, निकल जाती है।
तो ये जो है रूट्स ऑफ वाटरनट एंड टिनोस्पोरा, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में इसको गिलोय बोलते हैं, लेकिन इसको हम बोलते हैं टिनोस्पोरा। फोटोसिंथेसिस भी करती है, ये ऊपर की तरफ होती है और क्या करती है, फोटोसिंथेसिस भी करती है। इसलिए इसको इसका जो यूज है इसमें न्यूट्रिशियस वैल्यू क्या होती है इसकी बढ़ जाती है, इसलिए हम इसको लेते हैं दवाइयों के रूप में। ये है आपका रूट्स ऑफ कस्कुटा। कस्कुटा तो आप जानते हो क्या होता है, अमरवेल पैरासाइटिक, जो है पैरासिटिक प्लांट है, ये पैरासिटिक रूट है। पैरासिटिक रूट का मतलब क्या होता है, सारा न्यूट्रिशन जिस ट्री के ऊपर ये होस्ट जो ट्री होता है उसके ऊपर रहती है, तो और सारा न्यूट्रिशन उसका क्या कर लेती है, सब कर लेती है। इसलिए ये कौन सी रूट कहलाती है, पैरासिटिक रूट कहलाती है, जो कि अमरवेल या कस्कुटा में मिलती है। नॉन ग्रीन होती है, येलोइश कलर की होती है, आपने देखा होगा किसी किसी ट्रीज पे बिल्कुल ऐसे ऐसे पूरा येलो कलर के थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं, तो वो कौन सी रूट कहलाती है, पैरासिटिक रूट। नेक्स्ट है आपका मनी प्लांट। मनी प्लांट तो आप सभी लोगों ने देखा होगा। मनी प्लांट को आप कहीं से भी तोड़ के आप क्या कर सकते हो, लगा सकते हो, और वो पानी में भी ग्रो हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसकी रूट्स जो होती है वो स्टेम से क्या होती है, इजीली निकल जाती है और सपोर्ट, वो क्या करती है, नए प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करती है। तो दीज आर एडवेंटिशियस रूट्स विच अराइज फ्रॉम नोड्स इन बैटल ऑफ बोथ फ्रॉम एंड इंटरनोड्स, मतलब ये इसको हम क्या बोलते हैं, नोड्स एंड इंटरनोड्स बोलते हैं, और यहाँ से रूट्स निकलती है। अब ये जो है आपका पान की जो रूट होती है, ठीक है, वो भी इसी टाइप की होती है। पान को भी इसी टाइप से मनी प्लांट की तरह हम ग्रो कर सकते हैं, पान के पत्ते को। तो ये कुछ प्लांट्स में ये रूट्स इस टाइप से हमको मिलती है। तो ये आपका मॉडिफिकेशन का जो चैप्टर है पूरा, ये आपका रूट मॉडिफिकेशन का यहीं पर फिनिश होता है। तो जो मॉर्फोलॉजी में रूट्स की मॉर्फोलॉजी वो हमारी आज खत्म होती है, कल हम स्टेम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।